हेलो फ्रेंड, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत। मैं सत्येंद्र आज भारतीय दंड संहिता की धारा 71 पर चर्चा करने वाला हूं। धारा 71 का उद्देश्य क्या है, उसके प्रावधान क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं धारा 71। जब दो अपराध साथ साथ किए जाते हैं तो हमने देखा कि जब दो अपराध साथ साथ किए जाते हैं तो धारा 71 लागू होती है। तब धारा 71 लागू होती है। दोस्तों धारा 71 का उद्देश्य क्या है, हम देखते हैं कि धारा 71 का उद्देश्य धारा 71 का उद्देश्य है दंड को एक निश्चित सीमा पर नियंत्रित करना। दंड को निश्चित सीमा पर नियंत्रित करना। और अभियुक्त व्यक्ति को दंड की विविधता से रक्षा करना। अभियुक्त की दंड की विविधता से रक्षा करना। दंड को एक निश्चित सीमा पर नियंत्रित करना और अभियुक्त व्यक्ति की दंड की विविधता से रक्षा करना। तो हमने धारा 71 का उद्देश्य को देखा। अब हम इसके धारा 71 के किन मामलों पर लागू होती है उसको देखेंगे। दोस्तों धारा 71 निम्नलिखित 3 मामलों पर लागू होती है। तो हमने देखा कि धारा 71 निम्नलिखित 3 मामलों में लागू होती है। पहला, जब कोई अपराध कई कार्यों से मिलकर बना है। कई कार्यों से मिलकर, दोस्तों जब कोई अपराध कई कार्यों से मिलकर बना है और प्रत्येक कार्य स्वयं में अपराध है, जब कार्यों से मिलकर बना है और प्रत्येक कार्य स्वयं अपराध है, तो अभियुक्त को, दोस्तों यहां देखना, अभियुक्त को केवल एक ही अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। तो अभियुक्त को केवल, आपने देखा केवल, ये ध्यान रखिएगा, केवल एक ही अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। दोस्तों अब हम देखें कि दूसरा मामला क्या है। दूसरे मामले में जब
अपराध आईपीसी में बड़े दो या अधिक परिभाषाओं के अंतर्गत आता है। जब अपराध आईपीसी में बड़े दो या अधिक परिभाषाओं के अंतर्गत आता है, तो हमने देखा कि जब अपराध आईपीसी में बड़े दो या अधिक परिभाषाओं के अंतर्गत आता है तो अभियुक्त को उनमें से किसी अपराध, तो हमने देखा उनमें से किसी अपराध के लिए दे अधिकतम दंड से जो मामला दंडनीय होगा उसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। अधिकतम किसी अपराध के लिए दे अधिकतम दंड से दोषी होगा। तो इस मामले में हमने देखा कि जब आईपीसी में बड़े कोई अपराध दो या दो से अधिक परिभाषाओं के अंतर्गत आता है तो ऐसे में अभियुक्त को उस दंड के लिए लायबल ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा, जिसके लिए वह अधिकतम दंड से दंडनीय होगा। तो हमने दूसरा प्रकरण को देखा। अब हम देखते हैं तीसरा मामला। तीसरे मामले के अंतर्गत जब अपराधी द्वारा किए गए कृत्यों में से प्रत्येक कृत्य दोस्तों स्वयं में अपराध है। स्वयं में अपराध है तो स्वयं में अपराध है और उनसे मिलकर नए अपराध का निर्माण होता है। नए अपराध का निर्माण, तो दोस्तों हमने देखा कि नए अपराध का निर्माण होता है तो अभियुक्त को किसी एक अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में निम्नलिखित 3 मामलों में धारा 71 लागू होती है। वो 3 मामले कौन से हैं हमने क्रमशः पढ़ा। इसके पश्चात हम इस संबंध में एक उदाहरण देखेंगे कि इसके संबंध में उदाहरण देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए ए बी पर
छड़ी से 50 प्रहार करता है, छड़ी से 50 प्रहार करता है और यहाँ प्रत्येक प्रहार स्वयं में अपराध है। तो हमने देखा छड़ी से 50 प्रहार करता है और प्रत्येक प्रहार स्वयं में अपराध है। तो यहाँ अभियुक्त व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के लिए अगर देखा जाए तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए उसे दोषी न ठहराकर उसको एक स्वेच्छा उपधि कारित करने के लिए हम दोषी ठहराएंगे। तो हमने देखा कि बी पर छड़ी से 50 प्रहार करता है, तो इसके लिए हम उसे स्वेच्छा उपधि कारित करने के लिए स्वेच्छा उपधि के लिए कारित करने के लिए दोषी ठहराएंगे, दोषी ठहराएंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता में जो 3 मामलों में धारा लागू होती है, इसके पश्चात हमने उदाहरण को देखा। इसके पश्चात हम एक शेख मोहिन 1869 का एक मामला देखते हैं। शेख मोहिन 1869। दोस्तों इस प्रकरण में होता क्या है कि अभियुक्त एक मकान में चोरी करने के लिए घुसता है, प्रवेश करता है और वहां पर 2 व्यक्तियों की संपत्ति की चोरी करता है। तो इस मामले में धारण किया गया कि अभियुक्त पर चोरी के लिए 2 अलग अलग मामलों के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि एक ही मामले के तहत उसे दोषी ठहराया जाएगा। तो हमने देखा इस प्रकरण में यह धारण किया गया कि चोरी के लिए दोस्तों हम देखते हैं चोरी के लिए एक ही मकान में चोर प्रवेश करता है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों की संपत्ति की चोरी करता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की संपत्ति की चोरी करता है। भिन्न व्यक्ति की संपत्ति की चोरी करता है। तो प्रकरण में धारण किया गया कि अभियुक्त के ऊपर इस प्रकरण में धारण किया गया कि अभियुक्त के ऊपर चोरी के लिए अलग अलग मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको एक ही प्रकरण में दोषी ठहराया जाएगा। एक ही चोरी के लिए एक ही मामले में उसे दंडित किया जाएगा। चोरी के लिए अलग अलग दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो हमने देखा कि इस प्रकरण में इसके प्रकरण के घटनाक्रम को देखा, तो इसमें क्या डिसाइड किया गया, उसमें क्या गाइडलाइंस थी, तो हमने उसको देखा है कि प्रकरण में धारण किया गया कि इस चोरी के लिए अलग अलग मामलों के लिए उसे दायी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि एक ही मामले के तहत उसे दोषी ठहराया जाएगा। इस संबंध में दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहें।